नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्से। आइए मेरे प्यारे देशवासियों, हम बुद्ध को नमन करें और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलें। आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने कई शिष्यों के साथ एक गांव में धम्म देशना के लिए पहुँचे और वहाँ पे लगभग 500 लोग इकट्ठे थे और भगवान बुद्ध ने वहाँ पे एक कमल का फूल लिया और अपने भिक्षुओं को और ग्रामवासियों को भी दिखाया। और वहाँ पे भगवान बुद्ध ने कुछ बोला नहीं, आए और कुछ समय पश्चात वहाँ से चले गए। और वहाँ के जो लोग बैठे थे वो बुद्ध की बातों को सुनने के लिए बैठे थे। थोड़े समय के पश्चात वो लोग भी वहाँ से चले गए। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर भगवान बुद्ध आए, वही कमल का फूल हाथों में लिए हुए अपने भिक्षुओं को दिखाया और जो ग्रामवासी थे उनको भी दिखाया। जो 500 लोग पहले दिन सुनने के लिए आए थे, दूसरे दिन उसमें से आधे लोग नहीं आए। फिर भगवान बुद्ध ने बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। इसी प्रकार भगवान बुद्ध फिर तीसरे दिन आते हैं, चौथे दिन भी आते हैं, कुछ नहीं बोलते, कमल के फूल को दिखाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध पांचवें दिन भी आते हैं, कमल का फूल हाथों में लिए हुए, जो कीचड़ से लपटा हुआ था। तो उस दिन लगभग 15 लोग, 500 में से 15 लोग ही बचे थे। तो भगवान बुद्ध ने उसी दिन उपदेश दिया कि भिक्षुओं, हमें काम करने वाले लोग चाहिए, न कि सुनने और भीड़ लगाने वाले। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सुनने और भीड़ लगाने के लिए ही आते हैं, उनका उस सत्य के मार्ग पे चलने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपवाद हैं, उनका जीवन पूरे अपवाद से भरा हुआ है और वो लोग सिर्फ बकवादी हैं, काम करने वाले नहीं। भिक्षुओं, काम करने वाले तो ये सिर्फ
15 लोग ही हैं जो आज तक धैर्य रखे हुए हैं और इनको मैं उपदेश देता हूँ। भगवान बुद्ध उनको सिखाते हैं कि मेरा यहाँ आने और जाने का कोई प्रयोजन नहीं था। मुझे सिर्फ यही देखना था कि कौन कितना समय तक धैर्य रख सकता है। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, दुख तकलीफ़ें कष्ट आते हैं, लेकिन वो उस समय हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने उस समस्या को, उस दुख पीड़ा को कैसे ग्रहण किया है, कैसे लागू किया है। यदि हम धीरज के साथ उसको देखते, उसके मूल जड़ तक हम पहुँचते, तो हम अवश्य उस समस्या का, उस दुख और तकलीफ़ का कोई न कोई मार्ग अवश्य निकाल पाते। लेकिन हमारे अंदर धैर्य न होने के कारण हम उस बड़ी छोटी सी समस्या में और उलझकर उसे बहुत बड़ी समस्या बना लेते हैं। सिर्फ भगवान बुद्ध का उन लोगों को समझाने का यही मकसद था और कुछ नहीं। और यहाँ पे भिक्षुओं से भी पूछते हैं बुद्ध कि आप लोगों ने इससे क्या सीखा। कोई भिक्षु कोई उत्तर न दे सका। तभी महाकश्यप वहाँ पे खड़े होते हैं और बहुत तेज से रोने लगते हैं। और महाकश्यप उस फूल का, जो भगवान बुद्ध ने दिखाया कमल के फूल का, उसका अर्थ समझ गए। तो अनेक भिक्षुओं को बुद्ध ने कहा कि आप सब लोगों ने जो समझा वो आपको दिया गया, और महाकश्यप ने इसको जो समझा वो महाकश्यप को दिया गया। तो वहाँ से चले जाने के बाद आनंद भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि हे बुद्ध, आपने इस फूल का रहस्य सबके सामने प्रकट नहीं किया, बताया नहीं। कहें आनंद, ये बताने वाली बात नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाली बात थी। तो जिसने जिसको समझा उसको वो मिला। अब आप इस कहानी से क्या समझे, क्या सीख लिए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।